हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर रियल नंबर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमारे जितने लास्ट एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पहले ही पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होता है। यूनियन होता है किसका? रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिलके ही क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। अब देखो, रैशनल नंबर्स को हमने क्या पढ़ा था कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। पर इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पर रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करते हैं वहां पे क्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ठीक है, इरेशनल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये टर्म कभी भी ना तो खत्म होती है ना ही ये टर्म जो है वो कभी क्या होती है? स्टॉप होती है। ठीक है, अब रैशनल नंबर से हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जहां पे हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमने क्या पढ़े थे? जो हमारे 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, हमारे नंबर कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। होल नंबर्स हमारा क्या होता था? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते थे, देन 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा था? इंटीजर्स में। देन आगे हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? पी बाई क्यू फॉर्म। जितने हमारे पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे वो हमारे क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, देन हमने लास्ट एक और पढ़ा था डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पॉइंट में होंगे, जैसे 2.4 -1.6 एंड सो ऑन। जितने हमारे ऐसे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? डेसिमल्स होंगे। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सारा करवाया था डिटेल में कि कैसे हमने रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स किया था, इरेशनल नंबर्स किया था, देन आगे उसकी हमने फर्दर इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर का डिटेल बताने लगी हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस चैप्टर की थ्योरम 1.1। अब देखो, हमने थ्योरम 1.1 क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या बोला गया कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, और जो उसके फैक्टराइजेशन होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, 60। आप 60 के क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। क्या आएंगे? 230 का, 215 का, 35 का एंड 5 किसका? 1 का। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। ठीक है, अब देखो ये 2 3 5 ऑल क्या है? प्राइम नंबर्स है ना। 2 3 5 क्या प्राइम नंबर्स हैं, और यही जो प्राइम नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो हमारा क्या होता है? हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो, ये जो फैक्टराइजेशन आए हैं, ये जो फैक्टराइजेशन हमने निकाला है, ये हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। और इनका ऑर्डर जैसे मर्जी हो, चाहे मैं इसको 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 लिख दूं तब भी वो सेम आएगा कंपोजिट नंबर। अगर मैं इसे 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 लिख दूं तभी फैक्टराइजेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। अब हम करते हैं थ्योरम 1.2। अब यहां पे मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो नंबर 1 होता है और दूसरा क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर्स के हमेशा क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के हमेशा क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो 2 फैक्टर्स में कौन कौन से होंगे? यहाँ 1 होगा और दूसरा कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, 5 किससे डिवाइड हो सकता है? या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद के टेबल 5 से। तो इसके कौन से 2 फैक्टर्स आए हैं? 1 एंड 5। हमेशा याद रखना। चलो मैं आपको पहले यहां पे बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में अगर मैं 6 लूँ एग्जाम्पल, 6 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा और खुद टेबल 6। अब आप चेक करो यहाँ पे फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ना। तो ये हमारा 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। एक पॉइंट यहां पे और याद कर लो कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है।
ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। अब देखो एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखो एचसीएफ एंड एलसीएम जो है इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं 12 एंड 15 की, 12 एंड 15 एक एग्जांपल ले लेते हैं और मुझे इसका फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। आप 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो एंड 15 के निकाल लो। 12 के क्या होंगे, हमेशा हमें क्या करना होता है, छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, 2 6 का एंड 2 3 का एंड 3 1 का। यहां पे देखिए सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 5 का एंड 5 1 का। क्लियर। तो मेरे 12 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीपल 3। 15 के क्या आए हैं, 3 मल्टीपल में 5, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है कि सबसे पहले कॉमन कौन सा है। यहां पे देखो 12 और 15 में कॉमन क्या है, 3। एचसीएफ में हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन होता है उसकी हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, लोएस्ट डिग्री। अब चेक करो दोनों जगह 3 की पावर क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, ठीक है। मतलब इसकी लोएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे हम निकालते थे कि आपने इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 जितने टाइम से लिखा हुआ है उतने टाइम्स लगा दो पावर, 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम में क्या देखना होता है, जो हमारा कॉमन आ रहा है उसे तो हमने लिखना ही लिखना है, प्लस जो आपका रिमेनिंग रह गया वो भी लिखोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5। तो सॉल्व कर लो, 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 तो कितना हो जाएगा, 3 4 का 12, 12 प्लस 5 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। तो कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, एचसीएफ एंड एलसीएम में। किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रिलेशन होता है, देखो एलसीएम को जब हम एचसीएफ के साथ क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के। ये ए एंड बी हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर, बी हमारा क्या है, सेकेंड नंबर, ठीक है। ए एंड बी हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो जब भी कभी रिलेशनशिप बोला है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का निकालना है और हमें 2 नंबर्स दिए हों, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी। क्लियर। तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर के थ्योरम 1.2। देखो थ्योरम 1.2 क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। बहुत इजी थी थ्योरम। क्या था कि अगर एक पी क्या है, अगर हमारा पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसने इस थ्योरम में हमें बताया था कि अगर ये जो पी है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पी जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यही पी जो है वो ए को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ये जो थ्योरम है ये हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है बहुत यूज होती है। तो आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर पी कोई एक प्राइम नंबर है, अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी जो है वो ए को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम 1.3 इस लेक्चर का। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम 1.3 इस चैप्टर की। थ्योरम 1.3 क्या थी कि √2 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। √2 हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। कि जहां पे हम पहले क्या करते थे कि लेट अस एज्यूम करते थे कि √2 हमारा क्या रैशनल है, देन हम √2 को किसके इक्वल लेते थे, ए डिवाइड में बी, वेयर ए एंड बी हमारे क्या होते थे, को प्राइम नंबर्स। अब मैं यहां से आपको बता दूं को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच का कॉमन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1। मतलब उसका जो कॉमन एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा किन्हीं 2 नंबर्स का। जैसे मैं एग्जांपल लूं 2 और 3। क्या 2 और 3 का कुछ कॉमन है, यस है। क्या है, 1 है। और ये जो 1 जो है वो क्या है, एचसीएफ है। ठीक है। तो इसी जैसे 2 और 3 हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। एक एग्जांपल अगर मैं और समझाऊं 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कॉमन क्या है, 1 आए, तो 3 और 4 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर। तो यहां था कि जो मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू करवा दिया है, इंट्रोडक्शन का। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो अभी तक एग्जाम से पूछे गए एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1, द टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली डैश ऑफ डैश। क्या बोला गया है कि नहीं दो नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया गया 1, और हमें बताना है कि बताओ वो जो दो नंबर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं। टू नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो वो जो टू नंबर्स है उन्हें क्या बोला जाता है। अब इस क्वेश्चन के हमें क्या है 4 पार्ट्स दिए गए हैं। एक है कि प्राइम या को प्राइम बोला जाता है, कंपोजिट और प्राइम बोला जाता है। सी पार्ट में बोला गया बोथ ए एंड बी, मतलब ये तीनों चीजें बोली, ये दोनों चीजें बोली जा सकती हैं। एंड डी क्या है, नन ऑफ दीज। अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा पीछे समझाया, कि एचसीएफ जो टू नंबर्स का अगर 1 हो वो किन किन का होता है। एक हमने पढ़ा था प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर एक क्या होता है 1। दूसरा मैंने अभी आपको पीछे समझाया को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो कौन से होते थे जिनका एचसीएफ कितना होता है 1। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्राइम एंड को प्राइम। ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम एंड को प्राइम। ठीक है, सेकंड पार्ट क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, कंपोजिट। कंपोजिट के लिए हमने क्या पढ़ा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 12 का, 21 का एंड 35 का। तो अगेन हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर क्या है करेक्ट है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। किस किस के, 12 के, 21 के एंड 35 के। ठीक है, 12 सबसे पहले किससे टेबल से होगा, 2 के टेबल से, 2 6 का, 2 3 का, देन 3 1 का। सिमिलर यहाँ पे 21 किससे होगा, 3 7 का एंड 7 1 का। ये 35 किससे होगा, 5 के टेबल से, 5 7 का एंड 7 1 का। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। नेक्स्ट क्या है 21 के क्या आए हैं, 3 मल्टीपल 7 एंड 35 के क्या आए हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में 15 था। ठीक है, यहाँ 15, तो यहाँ पे लिख दो 5 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स आए हैं, 5 मल्टीपल 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, देन निकालो एलसीएम। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ एचसीएफ, पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन चेक करना है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और पावर कितनी है, सबकी 1 ही है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3। देन हम आगे क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3। ठीक है, ये 3 मल्टीपल 7 ही रहेगा, ये 5 मल्टीपल 3। अब जो कॉमन है 3 उसको तो लिख लो, बाकी कुछ भी कॉमन है उसको रिमेनिंग लिख दो। 2 का स्क्वायर मल्टीपल यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे क्या बचा 5। क्लियर, सबको मल्टीपल कर लो, 3 मल्टीपल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5। क्लियर, तो इन सबको जब मल्टीपल करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा 420। एलसीएम हमारा कितना आ गया 420। अब चेक करूं मैं आंसर कि मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखो आपको सबसे पहले एलसीएम बोला गया, आप लिख लो एलसीएम। देन आपको क्या बोला गया, एचसीएफ, आप लिख लो एचसीएफ। अब जिस जगह जो लिखी हुई है उसकी वैल्यू पुट कर दो। एलसीएम कितना है 420, कॉमा एचसीएफ कितना है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 420, 3। तो ये हमारा क्या था, सी पार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 84 एंड 144 का। तो पहले हम 84 एंड 144 के क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 84 एंड 144, सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है, कितना 242 का, देन 221 का, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 7 का, देन 7 1 का। ठीक है, यहाँ पे 144 का चेक कर लेते हैं। 2 7 का 14, 2 2 का 4 72, देन 2 3 का 6, 2 6 का 12, अगेन 2 18 का, 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। क्लियर, तो 84 के हमारे क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। देखो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 जो है वो क्या है, कॉमन है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, लिख लो 2 का स्क्वायर मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं 144 के। 144 के क्या आए, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। कितने टाइम्स आया है 2, 4 टाइम्स, मल्टीपल
3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का क्या लिख लो स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमें किसका निकालना है 84 का एंड 144 का। तो कैसे आएगा हमारा, क्या बोला था जो कॉमन है उसकी क्या लेनी है मिनिमम पावर, ठीक है। देखो 2 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 2 को लिख लो। अब पावर मिनिमम पावर कितनी है 2, तो आप लगा दो 2 का स्क्वायर मल्टीपल, और कुछ कॉमन आ रहा है यस 3 और 3 कॉमन आ रहा है। पावर मिनिमम कितनी है 1, तो पावर लगा दो 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीपल 3 की पावर 1 होता है 3, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 12। क्लियर। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला 84 एंड 144 का। क्लियर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन किया है, वैसे ही है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में किस तरह रिपीटेड में आ रहे हैं, ठीक है, कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर। तो देखो 90 एंड 144 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करो, सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स निकालो, 90 के एंड 144 के। 90 सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है 245 का। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 15 का, 3 5 का एंड 5 1 का। सिमिलरली यहाँ 144 का चेक करें, 2 के टेबल से देखो 2 7 का 14 2, अगेन किससे हो सकता है 2 3 का, 2 6 का। अब किससे हो सकता है 2 1 का, 2 18 का, देन 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे 90 के फैक्टर्स क्या हैं। 90 के फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। इसमें कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, पावर लगा दो 2 मल्टीपल में 5। सिमिलरली 144 के लिख लेते हैं, 144 का क्या है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। देखो 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, पावर लगा दो 4 मल्टीपल 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। क्लियर। अब हम फाइंड कर लेते हैं, पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, देन हम क्या कर लेते हैं एलसीएम कर लेते हैं। देखो एचसीएफ कैसे करेंगे, क्या कहते थे जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर 2 और 2 कॉमन है, मिनिमम पावर कितनी है 1, तो लगा दो 1, और कुछ कॉमन है 3 कॉमन है, मिनिमम पावर दोनों जगह 2 है तो मिनिमम पावर कितनी आ जाएगी 2। तो 2 का पावर 1 कितना होता है 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9 का कितना हो गया 18, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 18, ठीक है। अब क्या फाइंड कर लेते हैं एलसीएम, यहां पे कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या बताया था, जो कॉमन है उसका क्या करना होता है हाईएस्ट पावर। 2 में कॉमन क्या है हाईएस्ट पावर 4, तो लगा दो 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 में कॉमन कितना हाईएस्ट पावर 2, तो पावर लगा दो 2। अब रिमेनिंग क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ 5, और लगा दो 5, ठीक है। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 5। तो इन तीनों को जब मल्टीपल करेंगे 16 5 का होता है 80, 80 मल्टीपल 9 कितना हो गया 720, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 720। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमें गिवन है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि हमें किन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया गया 27 और उनका एलसीएम कितना दिया गया 162, और एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन है और हमें बोला गया है कि उनमें से एक नंबर कौन सा है, 1 नंबर कौन सा है 54, और हमें क्या करना है अदर नंबर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, दिस इज पार्ट डी 81। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें चेक करना अदर नंबर क्या है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम किसके इक्वल होता है, ए मल्टीपल बी। ठीक है, हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, ए गिवन है, बी फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ कितना है 27 मल्टीपल एलसीएम कितना है 162 इज इक्वल टू ए कितना है 54 मल्टीपल बी जो है, ए मैंने क्या बताया था फर्स्ट नंबर और बी मैंने क्या बताया था सेकंड नंबर, तो बी मुझे क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो 54 को ले जाओ डिनोमिनेटर में 27 मल्टीपल 162 डिवाइड में कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू बी। ठीक है, ये आ जाएगा 27 1 का 27 2 का। ठीक है, अगेन ये 2 1 का, ये 2 81 का, तो बी क्या हो गया हमारा 81, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा डी होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर अदर नंबर हमारा क्या आ गया 81। ठीक है, यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से बहुत बार रिपीटेड में आते हैं, बस आपको नंबर्स चेंज कर दिए होंगे, बस मेथड जो है करने का वो सेम ही रहेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
शो डैट 11 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें क्या शो करना है कि ये जो हमें पूरी टर्म दी गई है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये जो x ले लेते हैं इस पूरी टर्म को। क्या है हमारी टर्म? 11 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल 11। ठीक है, अगर आप नोटिस करो इस पूरी टर्म में हमारा 11 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। ये इसे फर्स्ट टर्म देख लो और इसे सेकंड टर्म देख लो, प्लस के बाद दोनों में क्या आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, 11 निकाल लो कॉमन। ठीक है, 11 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1। जहां पे 11 लिखा होगा वहां पे हम क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, बाकी सेम लिख दो। 1 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 प्लस 3 मल्टीपल 11 की जगह लिख दो 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 11 1 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23 हमारा होगा 437 प्लस 3 मल्टीपल 1 कितना होगा? 3। अब लगा दो 11 मल्टीपल 437 में 3 प्लस किए तो कितना हो जाएगा? 440। क्लियर? अब देखो मुझे क्या चेक करना है कि प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर हमारे इसके क्या होंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तभी हमारा वो क्या आएगा? नॉट अ प्राइम नंबर। तो 440 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो 440 को मैं 4 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 लिख सकती हूँ। 440 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10। नहीं पता चल रहा तो 440 के क्या निकालो? फैक्टर्स निकालो। ठीक है, यहां पहले 4 से कर लो। 4 1 10 का, फिर 11 10 का, देन 10 1 का। तो इसे मैंने खोल के लिख दिया 4 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10। ठीक है, अब चेक करो कि क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो मतलब ये जो टर्म होगी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो 11 आ रहा है और क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। देखो चेक करो कि क्या मोर देन 2 फैक्टर्स हैं? 11 4 10। 11 है, 4 है और क्या है? 10। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3 फैक्टर्स तो मिनिमम आ ही रहे हैं ना। मतलब 2 फैक्टर से तो ज्यादा आ रहे हैं। अगर 2 फैक्टर से ज्यादा आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे? इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लिख देंगे सिंस, इस पूरे टर्म को मैंने क्या लिया था? x लिया था, तो हम लिख देंगे सिंस x हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है तो हम क्या कह देंगे? देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। ठीक है, तो वैसे ही देखो टर्म चेंज की हुई है पर क्वेश्चन जो सॉल्व करने का मेथड है वो क्या है? सेम है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers. Find LCM of a and b. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। कौन कौन से? a and b। और a हमें कितना दिया गया है? a हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और b हमें कितना दिया है? एक्स वाई क्यूब। और हमें क्या बोला गया है? x एंड y क्या है? प्राइम नंबर्स। क्लियर? आगे हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम किसका? a एंड b का। एलसीएम कैसे निकालते थे? जो कॉमन है, क्या है? एक x है और एक y है। जो कॉमन है उसकी क्या लेते थे? हाईएस्ट पावर। देखो दोनों में x x क्या है? कॉमन है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो पावर लगा दो 2। ठीक है, मल्टीपल। और क्या कॉमन है? y और y भी कॉमन है, y लगा लो। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो पावर लगा दो 3। तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये और आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल के दिखाना है कि हमारा कोई टर्म दी हुई है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। हमें सिंपल एक्स और वाई में दिया गया था। एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन की, और एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं कॉमन वाले की। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि 3 बेल जो है वो रिंग कर रही हैं। जैसे फर्स्ट हर एक इंटरवल के बाद, जैसे फर्स्ट जो है वो 6 मिनट में, 12 सेकेंड जो है वो 12 मिनट में, एंड थर्ड जो है वो कितने? 18 मिनट्स में। आगे उसने कहा है कि अगर तीनों बेल जो है वो 6 AM पे क्या कर रही हैं? बज रही हैं। तीनों बेल्स साथ में 6 AM पे क्या कर रही हैं? रैंग कर रही हैं, रिंग कर रही हैं। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन? तो बताओ ये तीनों जो हैं दोबारा कब रिंग करेंगी? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको जो गिवन डाटा है हमें 6 मिनट्स का, 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स का, हमें उसने ये बताया है कि तीनों जो है वो सब साथ में कब कर रही है? 6 AM पे।
तो आगे उसने पूछा कि बताओ द्वारा वो कितने मिनट्स बाद द्वारा रिंग करेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं 6, 12 और 18 का क्या निकाल दूं, एलसीएम। अब मेरे से पूछो कि मैंने एलसीएम ही क्यों फाइंड करना है। देखो एचसीएफ जो होगा वो 6, 12 एंड 18 मिनट्स की बात की गई है। मान लो अगर मेरा एचसीएफ 2 आया, ठीक है, तो पहली बेल ही 6 मिनट बाद हो रही है, तो 2 मिनट का तो बात ही नहीं आएगी बीच में। ठीक है, 12 एंड 18, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 6 से कम जो है वो मिनट नहीं ले सकता, मिनिमम जो होगा वो 6 मिनट तो लेगा ही लेगा। अगर मेरा एचसीएफ 6 से नीचे आ गया, ठीक है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो कितने मिनट्स बाद, मतलब द्वारा जो बाद में कितने मिनट्स बाद बज रही है, तो वो एक बड़ी वैल्यू होगी ना थोड़ी, तो हम 6, 12 एंड 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लो, 6 के, 12 के एंड 18 के। तो ये कितना होगा, 2 3 का एंड 3 1 का। ये कितना होगा, 2 6 का, 2 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, यहाँ पे 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। ठीक है, तो 6 के क्या आगे, 2 मल्टीपल 3, और यहाँ पे 12 के कितने आगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, और यहाँ पे 18 के कितने आ जाएंगे, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो 6 का तो सेम ही रहेगा। 12 में चेक करो, 2 कॉमन आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीपल क्या लिख दो, 3। ठीक है, अब लिखते हैं 18 का। 18 का क्या होगा, 2 मल्टीपल 3, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल 3 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 6, 12 एंड 18 का। ठीक है, कितना आएगा, कॉमन देखो 2 2 2 कॉमन आ रहा है, पर हाईएस्ट पावर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीपल। अब चेक करें, 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3, पावर क्या लेते हैं, हायर, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीपल 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना हो जाएगा, 36 मिनट्स। मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल रन टूगेदर अगेन। ठीक है, और अगर मैं टाइम की बात करूं कि पहले अगर वो 6 AM पे क्या कर रही थी, बेल रिंग कर रही थी, अब जो होगा वो कितने बजे करेगी, 6 तो पहले ही था, उसके बाद 36 मिनट्स और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6:36 AM। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या कहा गया है कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ का सम कितना दिया है, 50, मतलब सॉरी एचसीएफ प्लस एलसीएम, इन दोनों का सम हमें कितना दिया गया, 50। ठीक है, आगे बोला गया एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ, जो एलसीएम है वो 20 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एचसीएफ से। एलसीएम जो है वो 20 ज्यादा है, किससे, एचसीएफ से। ठीक है, तो ये जो एलसीएम की वैल्यू है इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो हम लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन 1। और हमें निकालना क्या, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर हमें निकालना है। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 50। ये टर्म ले जाओ इस साइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 50 माइनस 20। अब चेक करो यहाँ पे, ये एक एचसीएफ है और ये एक एचसीएफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 एचसीएफ। ठीक है, मतलब मेरे पास 2 एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 20 हो गया 30, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2 के टेबल से कट जाएगा 15, मतलब मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया, 15। क्लियर। अब ये जो एचसीएफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 प्लस एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 15, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 35। क्लियर। तो अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। वैल्यूज पुट कर दो, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 15 मल्टीपल एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 35, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आ जाएगा, 525। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर क्या आया, ये हमारा देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो गया, 525। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऑन अ मॉर्निंग वॉक
3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? क्या कहा गया है कि एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं और उनका जो स्टेप है, ठीक है, कितना, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। मान लो कि एक पर्सन जो है वो कितना स्टेप ले रहा है, 30 सेंटीमीटर, सेकेंड पर्सन जो है वो कितना ले रहा है, 36 सेंटीमीटर, और थर्ड पर्सन जो है वो कितना ले रहा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे उसने क्या कहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। क्या कहा गया है कि बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कि हर एक को मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना करना पड़ेगा कि वो जो उनका डिस्टेंस है, ठीक है, जो सेम डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जब भी मिनिमम की बात की जाती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जहां पे कभी क्वेश्चन में मिनिमम लिखा होगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो पहले हम 30, 36 एंड 40 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाए, 2 15 का, 3 5 का एंड 5 1 का। सिमिलरली यहां पे 2 18 का, 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। 40 के निकालो, 2 20 का, 2 10 का, 2 5 का एंड 5 1 का। क्लियर, तो यहां पे क्या आगे 30 के हमारे क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। 36 के क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। देन 40 के क्या आए हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। देखो यहां पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पे क्या है, 2 और 2 कॉमन है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, पावर लगा दो 2। 3 भी 2 टाइम्स है, पावर लगा दो 2। सिमिलरली यहां पे कर लो, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो क्या इतना आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीपल 5। अब मैंने क्या बताया था, मिनिमम डिस्टेंस करना है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40 का कितना आ जाएगा, देखो क्या बोला था, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 2 2 कॉमन है, पावर कितनी है, हाईएस्ट 3 मल्टीपल। अब देखो यहां पे क्या है, 3 3, बस 3 तो आ रहा है पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो हमने हाईएस्ट पावर लिख लेनी है। 5 कॉमन है 2 जगह पर, कितनी पावर हाईएस्ट है, 1, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 मल्टीपल 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 मल्टीपल 5। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 8 5 का 40, 40 मल्टीपल 9 360, कितना आ जाएगा, 360। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हर एक को कितना वॉक करना पड़ेगा। ठीक है, सो डैट जो उनके सेम डिस्टेंस जो है वो हर एक को कंप्लीट करने पड़े। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस ईच पर्सन शुड वॉक इज 360 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में आंसर लिखा है। तो मिनिमम डिस्टेंस हर एक पर्सन को कितना वॉक करना पड़ेगा, 360 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और यही जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारी थ्योरम 1.3 भी है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो कैसे करेंगे, कैसे करते थे हमने, थ्योरम कैसे की थी, पहले हम एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2 हमारा क्या होगा, रैशनल। हम क्या लेके चलेंगे कि √2 हमारा क्या है, रैशनल। ठीक है, तो √2 को हम कैसे लिखते थे, a डिवाइड में b, वेयर a एंड b हमारे क्या होते थे, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स मैंने आपको क्या बताए थे, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, मतलब उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। अब क्या करेंगे, b को ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा, √2b इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, क्या आ जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब चेक करो, ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2, स्क्वायर से √ क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। क्लियर, अब देखो ये जो 2 है ये किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a²। ये 2 को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो 2 किसको डिवाइड कर रहा होगा, a² को। देन यही 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, a को भी। ये हमारी क्या थी, थ्योरम 1.2, जहां पे हमने पढ़ा था कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो अगर p डिवाइड कर रहा है a² को, देन वही p जो होगा वो a को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब लेट कर लो। ठीक है, लेट क्या करेंगे हम कि a जो है वो किसके इक्वल है, 2c के।
ठीक है, ए क्या है 2c के। अब वैल्यू पुट कर दो ए की यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू ए कितना है 2c, क्या कर देंगे स्क्वेयर, तो 2b² किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और c का स्क्वायर कितना होता है c²। 2 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, b² कितना आ जाएगा 4 डिवाइड में 2c², ये 2 के टेबल से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b² कितना हो जाएगा 2c²। ठीक है, इसलिए लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहां पे क्या कहेंगे 2 डिवाइड्स b², ये जो 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो 2 डिवाइड किसको कर रहा होगा b², देन यही 2 जो होगा वो किसको डिवाइड कर रहा होगा b को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, बाय थ्योरम 1.2। ठीक है, अब चेक करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या चीज पता चल रही है कि ये जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ये लिख लो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर किसका, a एंड b का, कि ये जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। पर हमने क्या बताया था कि a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। पर यहां से तो हमें पता चल रहा है कि 2 एक और कॉमन फैक्टर है, तो मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या किया था, गलत किया था। तो हम क्या कह देंगे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन हमने लिया था कि √2 हमारा क्या है रैशनल है, पर हमने क्या चेक किया कि √2 हमारा जो है वो रैशनल नहीं हो सकता, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गिवन दैट 6 - 4√5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोला गया कि हमें एक सेकेंड, हमें यहाँ पे गिवन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रूव दैट 6 - 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है कि ये जो टर्म है 6 - 4√5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो हमें इरेशनल प्रूव करना है हम लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, रैशनल। लेट अस अज्यूम दैट 6 - 4√5 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि 6 - 4√5 जो है वो किसके इक्वल होगा, a डिवाइड में b। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू रखनी होती है, अंडर वाली। ठीक है, तो ये माइनस में है, इसको ले जाओ इस साइड, ये पूरी वैल्यू यहां आके क्या हो जाएगी प्लस की, और ये 6 ऑलरेडी यहां पे था, ये प्लस का a/b इस साइड के जाके क्या हो जाएगा माइनस का a/b। क्लियर। अब 4 नहीं मुझे चाहिए, 4 ले जाओ यहां पर, इस साइड ले आओ इस इक्वेशन में, क्या कितना आ जाएगा 6 - a डिवाइड में b इज इक्वल टू √5। ठीक है, अगर मैं इसे सीधा करके लिखूं तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 6 - a डिवाइड में b। ठीक है, मुझे ये पता है कि a एंड b हमारे क्या इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये पूरी वैल्यू कौन सी 1/4 6 - a डिवाइड में b हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल, क्योंकि इंटीजर्स हमारे क्या होते थे, रैशनल होते थे। ठीक है, अगर a एंड b इंटीजर्स है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रैशनल। बट हमें गिवन क्या है कि √5 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल। ये टर्म हमारी पूरी रैशनल हो गई, और हमें गिवन है कि √5 क्या है क्वेश्चन में कि इरेशनल नंबर है। क्या कभी रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो जो हमने एज्यूम किया था कि 6 - 4√5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या एजम्पशन लिया था हमने कि 6 - 4√5 एक रैशनल नंबर है, पर ये एजम्पशन क्या होगी, गलत होगी, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर
6 माइनस 4 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 6 इज इरेशनल। क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। और इस क्वेश्चन के लिए हमें गिवन क्या है कि अंडर रूट 6 क्या है, इरेशनल। तो कैसे करेंगे? क्या दिया गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इरेशनल। तो हम पहले रैशनल लेके चलते हैं। हम करेंगे लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। हमने अज्यूम क्या कर लिया कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ये पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, a डिवाइड में b। ठीक है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर्स। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप चेक करो कि a आपका यहां पे क्या बन रहा है, रूट 2, और b आपका यहां पे क्या बन रहा है, रूट 3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो और यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस b कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मल्टीपल a कितना, अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 3 इक्वल टू a डिवाइड में b। क्लियर? क्या बात है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कितना बचेगा, 2 प्लस 3। ठीक है, प्लस 2 मल्टीपल ये कितना हो जाएगा, देखो इसे मैं इकट्ठा 2 मल्टीपल 3, दोनों अंडर रूट में है तो इकट्ठा अंडर रूट लगा के भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, a डिवाइड में b। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 3 का कितना होता है, 6 इज इक्वल टू a डिवाइड में b। 5 को ले जाओ दूसरी साइड तो कितना हो जाएगा, a डिवाइड में b। ये प्लस 5 दूसरी जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब ये 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 2 कर दो, a डिवाइड में b माइनस 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, a डिवाइड में b माइनस 5। अब हमने पढ़ा है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर a एंड b अगर हमारे इंटीजर्स हैं तो मैं ये पूरी वैल्यू 1/2 a डिवाइड में b माइनस 5 को मैं क्या कह सकती हूँ, रैशनल। अगर a एंड b हमारे क्या इंटीजर्स हैं तो ये पूरी वैल्यू मेरी क्या होगी, रैशनल होगी। बट ये पूरी वैल्यू तो रैशनल होगी, बट जो मुझे अंडर रूट 6 दिया गया है वो क्या दिया गया, इरेशनल दिया गया। गिवन है ना हमें क्वेश्चन में कि गिवन दैट अंडर रूट 6 क्या है, एक इरेशनल है। क्या कभी भी रैशनल इरेशनल, ये रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या थी, गलत थी। तो हम क्या कह देंगे, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। ठीक है, तो क्या एजम्पशन थी हमारी कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या एक रैशनल नंबर है, जो कि हमारा गलत था। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14th क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ये जो 7 माइनस 3 रूट 5 है ये क्या है, कि इरेशनल नंबर है, और हमें गिवन क्या है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो जो हमें इरेशनल प्रूव करना है इसे हम रैशनल लेके एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइड में b। ठीक है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, मतलब उनके बीच का जो फैक्टर होगा कॉमन वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, यहां से क्या बोला था, लेफ्ट साइड हमें क्या रखनी होती है, अंडर रूट वाली वैल्यू। पहले ये जो माइनस में है ना अंडर रूट 5, इसको प्लस बना लेते हैं। वो इस तरफ ले जाओ, 3 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा इस साइड आके प्लस, 7 ऑलरेडी यहां पे था, ये प्लस का a बाय बी, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का a डिवाइड में b।
क्लियर। अब क्या करेंगे, इसे मैं 3√5 इज इक्वल टू 7 माइनस a डिवाइड में b लिख सकते हैं। 3 नहीं चाहिए, 3 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, √5 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 और पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिख लो 7 माइनस a डिवाइड में b। ठीक है, अब देखो सिंस अगर a एंड b हमारे क्या है इंटीजर्स, a एंड b हमारे क्या है इंटीजर्स, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 1/3 7 माइनस a डिवाइड में b हमारा क्या हो जाएगा रैशनल। अगर a एंड b हमारे इंटीजर्स है तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी रैशनल, ये पूरी वैल्यू रैशनल होगी। पर हमें गिवन क्या है, बट जो यहाँ पे लेफ्ट साइड वैल्यू है √5 क्या है इरेशनल है, ये हमें क्या है गिवन है। ठीक है, अब देखो एक साइड क्या है इरेशनल, दूसरी साइड क्या है रैशनल, दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन लिया था हमने कि 7 माइनस √5 हमारा क्या है रैशनल नंबर है, पर वो तो कभी हो नहीं सकता, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर 7 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और देखो हमने जो चैप्टर में किया था वैसे ही सेम क्वेश्चंस हैं, बस कहीं ना कहीं पे क्या की गई है वैल्यू चेंज की गई है। आज हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।